गरीब ननंद और दो अमीर भाभी की नवरात्रि। भाभी, सुबह सुबह मंदिर आकर इतना अच्छा लगता है, सारा दिन बिल्कुल खुशी से गुजरता है। वो तो है प्रिया, सुबह सुबह दुर्गा माता के दर्शन हो जाते हैं तो मन में शांति होती है। अब क्या यहीं खड़े खड़े बातें करेंगे? घर भी जाना है, चलो। भाभी, आप दोनों चलो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। पिया, तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो रहा है, लेट हो जाओगी। नहीं भाभी, बस आप चलिए, मुझे यहाँ कुछ काम है, मैं जल्दी से करके आती हूँ। पिया की बात सुनकर पिया की दोनों भाभियां पायल और नंदनी पिया को मंदिर में छोड़कर घर चली जाती हैं। पिया जल्दी से मंदिर से बाहर आती है और मंदिर के पीछे जाकर अपने बॉयफ्रेंड लक्ष्य से मिलती है। आज फिर लेट हो गई ना तुम? क्या करूँ लक्ष्य, अब भाभियों को तो मैं सच नहीं कह सकती ना, हमेशा उनसे झूठ बोलकर तुमसे मिलना पड़ता है। लेकिन हम कब तक ऐसे चुप चुप कर मिलेंगे? हम अपने परिवार वालों से बात क्यों नहीं करते? हम जल्दी से शादी कर लेंगे और फिर हमें किसी भी तरह से ऐसे चुप चुप कर मिलने की जरूरत नहीं होगी। पिया, तुम तो जानती हो ना, मैं तुम्हारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से नहीं बल्कि एक गरीब परिवार से हूँ। क्या तुम्हारे घर वाले इस शादी के लिए मान जाएंगे? जानती हूँ लक्ष्य, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे घर वाले इस शादी के लिए जरूर मान जाएंगे। मैं आज ही जाकर इस बारे में अपनी भाभियों से बात करती हूँ, वो घर में बात करके सब संभाल लेंगी। पिया घर आती है और डरते हुए ये सारी बातें अपनी दोनों भाभियों को बता देती है। अगर वो लड़का तुमसे प्यार करता है और तुम उससे, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। हम माँ और बाबूजी से इस बारे में बात करेंगे और मुझे यकीन है कि वो हमारी बात को जरूर समझेंगे। इतना कहकर नंदनी और पायल दोनों ही अपने सास ससुर से इस बारे में बात करते हैं। अपनी बहुओं के कहने पर पिया के माँ बाप इस शादी के लिए मान जाते हैं। कुछ ही महीनों में पिया और लक्ष्य की शादी होती है, लेकिन उनकी शादी से पहले नवरात्रि होती है। पिया और उसकी दोनों भाभियां दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त होती हैं, इसीलिए वो हर साल बड़ी धूमधाम से नवरात्रि बनाती हैं और कन्या पूजन करती हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और कुछ महीनों बाद पिया और लक्ष्य की शादी हो जाती है। शादी के बाद पिया जब अपने ससुराल जाती है तो माँ, मैं और प्रिया कब से यहीं पर खड़े हैं, आप पिया का गृह प्रवेश क्यों नहीं कर रही हो? क्या करूंगी इसका गृह प्रवेश करके? जब मुझे पता चला कि तू एक अमीर परिवार की लड़की से प्यार करता है और शादी करना चाहता है, तो मुझे लगा कि ये लड़की दहेज में बहुत कुछ लाएगी, लेकिन इसके बाप ने तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। मैं तो इसे लक्ष्मी समझ रही थी, लेकिन ये तो खोटा सिक्का निकली। माँ जी, आप जानती है ना कि दहेज लेना और देना दोनों कानूनी अपराध है, और मेरे घरवाले कभी भी कोई गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। अभी तो इसका गृह प्रवेश भी नहीं किया है और जुबान तो देखो कैसे कैसे कैंची की तरह चल रही है। माँ, बस भी करो, आप पिया को आए हुए अभी कुछ देर भी नहीं हुई है और आप उसे दहेज को लेकर ताने दे रही हो। लक्ष्य के कहने पर कुलवंती चुप हो जाती है और अंदर चली जाती है, जिसके बाद पिया बिना गृह प्रवेश के ही अपने ससुराल में आती है। पिया एक संस्कारी बहू होने के सारे फर्ज निभाती है, घर के सारे कामकाज करती है और अपनी सास का अच्छे से ध्यान रखती है, लेकिन कुलवंती हमेशा उसे दहेज को लेकर ताने देती। लक्ष्य एक मील से मजदूर का काम करता था, जिससे लक्ष्य को कुछ ही पैसे मिल पाते थे, लेकिन पिया उन पैसों से भी घर का खर्च कर अच्छे से निकाल लेती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन लक्ष्य रोज की तरह मिल में काम कर रहा होता है, लेकिन अचानक से मिल में आग लग जाती है और पूरी मिल जल जाती है। इस हादसे में लक्ष्य तो बच जाता है, लेकिन लक्ष्य की रोजी रोटी उससे हमेशा हमेशा के लिए छिन जाती है। आ गए आप? आज भी कहीं काम नहीं मिला क्या? जब से मिल में आग लगी है तब से मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला है। अच्छा खासा 2 पैसे कमाकर गुजारा चल रहा था, लेकिन वो भी ऊपर वाले ने मुझसे छीन लिया। ऐसा मत कहिए, दुर्गा माता पर भरोसा रखिए। मैं रोज उनकी पूजा करती हूँ और यही मन्नत मांगती हूँ कि आपकी नौकरी जल्द से जल्द लग जाए। चुप कर तू कुलच्छड़ी, जब से इस घर में आई है तब से घर में पनौती आ गई है। ना तो दहेज में एक फूटी कौड़ी लाई और ना ही तेरे कदम रखते ही कुछ अच्छा हुआ, बल्कि मेरे बेटे की नौकरी ही चली गई और अब हम लोग खाने खाने को तरस गए हैं। अपनी सास की बात सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी सास से इस बारे में कुछ नहीं कहती। लक्ष्य की कहीं पर भी नौकरी न लगने की वजह से अब उनके घर में खाने की तंगी शुरू हो जाती है। ये क्या, बस ये तो 2 रोटी का ही आटा है, इसमें तो सिर्फ 2 लोग खा सकते हैं। माँ जी की तो उम्र हो गई है, वो तो भूखी रह ही नहीं सकती, और ये भी नहीं खाएंगे तो मैं कैसे खा सकती हूँ? एक काम करती हूँ, इन्हें और माँ जी को ही रोटी दे देती हूँ। पूछने पर कह दूंगी कि मैं पहले ही खा चुकी हूँ। पिया ऐसे ही करती है और जल्दी से 2 रोटी बनाकर अपनी सास और पति को दे देती है, जिसे देखकर लक्ष्य कहता है, पिया, तुम्हारी रोटियां कहाँ हैं? तुम्हें खाना नहीं खाना क्या?
जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे भूख लग रही थी तो मैंने पहले ही खा लिया। अब आप और माँ जी खा लीजिए। देखा लक्ष्य बेटा, हम लोग भूखे बैठे हैं और ये महारानी पहले से ही खाकर बैठी हैं। अरे बहू का तो फर्ज होता है खुद भूखे रहकर अपने पति और ससुराल वालों को खिलाना, लेकिन ये तो सब कुछ उल्टा ही है। न जाने कौन से पाप किए थे मैंने जो मुझे ऐसी बहू मिली है। कुलवंती के ताने को सुन सुनकर पिया अब थक चुकी थी, लेकिन दुर्गा माता पर अपने अटूट विश्वास के कारण पिया सब कुछ बर्दाश्त करती है और दिन रात दुर्गा माता की आराधना करने में लगी रहती है। समय गुजरता है और नवरात्रि के दिन करीब आने वाले होते हैं। जहां एक तरफ पिया की दोनों भाभी नंदनी और पायल नवरात्रि की बड़ी धूमधाम से तैयारी करती हैं और अच्छे से मंदिर को सजाती हैं, वहीं एक तरफ बेचारी पिया के पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो नवरात्रि की पूजा का सामान ला सके, जिसके चलते पिया दुर्गा माता की तस्वीर के सामने अपने आंगन में कुछ फूल तोड़कर डालकर दुर्गा माता की पूजा करती है। हे दुर्गा माँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपका मंदिर सजाऊं या आपके लिए कुछ अच्छा भोग बनाऊं। मेरी पूजा को स्वीकार करो माँ और मुझे क्षमा करो। पिया नवरात्रि के पूरे 9 व्रत रखती है और दूसरी तरफ पिया की दोनों भाभियां व्रत रखने के साथ साथ कन्याओं को बुलाकर अच्छे से कन्या पूजन करती हैं और अपने हाथों से कन्याओं के लिए भोजन बनाती है और उन्हें ग्रहण करवाती हैं। पायल, हमने कन्या पूजन तो कर ली, लेकिन इस बार पिया के बिना कर रहे हैं। चलो हम पिया के घर चलते हैं और उसके साथ उसकी कन्या पूजन में मदद करते हैं। नंदनी और पायल जल्दी से पिया से मिलने उसके ससुराल जाती हैं, जहां वो देखती हैं कि पिया दुर्गा माता की तस्वीर के सामने बैठकर रो रही है। पिया, तुम रो रही हो? आज तो नवरात्रि है, तुमने कन्या पूजन नहीं करी? तुम्हें तो नवरात्रि कितनी पसंद थी। हर साल तुम हमारे साथ धूमधाम से नवरात्रि मनाती थी, लेकिन इस बार क्या हुआ? अपनी भाभीियों के पूछने पर पिया रोते हुए अपनी दोनों भाभीियों को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर पिया, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी भाभी आ गई है ना, अब हम सब मिलकर तुम्हारे घर पर कन्या पूजन करेंगे। पायल और नंदनी पिया के साथ मिलकर कन्या पूजन का सारा प्रसाद बनाती हैं और जाकर अपने घरों के आसपास और कन्याओं को लेकर आती हैं और तीनों ननंद भाभी मिलकर सभी कन्याओं की कन्या पूजन करती हैं और अपने हाथों से उन्हें प्रसाद ग्रहण करवाती हैं। देखा पिया, दुर्गा माँ कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देती। आखिरकार तुम्हारी कन्या पूजन हो गई और तुम्हारा व्रत रखना सफल हुआ है। ये लो कुछ पैसे, इन पैसों को लक्ष्य को देकर कुछ नया काम शुरू करो और खुशी से अपना जीवन जियो। अपनी दोनों भाभीियों की बात सुनकर पिया रोते हुए उन्हें अपने गले से लगा लेती है और अपनी भाभीियों के दिए हुए पैसों से लक्ष्य पिया अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिससे उनकी गरीबी अब धीरे धीरे कम होने लगती है। ये सब देखकर कुलवंती को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो पिया से माफी मांगने लगती है और अब सभी खुशी खुशी रहते हैं। अरे ओ कंचन, ये कहाँ मर गई? चाय मिलेगी या नहीं? आई माँ जी, ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। कहाँ मर जाती है बार बार? माँ जी, साक्षी को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। क्या करेगी अपनी उस काली बेटी को पढ़ाकर? होना तो उसका कुछ भी नहीं है, वो तो बस पैसे बर्बाद हो रहे हैं। माँ जी, न शक्ल है न सूरत, फिर भी घमंड देखो, जैसे कहीं की महारानी हो। आपको भी जेठ जी के लिए यही काली बदसूरत लड़की मिली थी क्या? बहू, मैं तो शुरू से ही शादी के खिलाफ थी, लेकिन तेरे ससुर जी की जिद के आगे किसकी चलती है? उन्हें ही इसे अपने घर की बहू बनाना था। वो तो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन इस मुसीबत को हम पर छोड़ गए। माँ जी, शोभा बस करिए, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। आप मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रही हैं। इतने साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे अपनाने को तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा रंग काला है, इसलिए? क्या काले लोगों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है? जब देश ने हम सभी को बराबर का अधिकार दिया है तो ये सब क्यों? कंचन की बात सुनकर शोभा उठती है और उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, आज तो तूने मेरे सामने ऊंची आवाज में बात की। आइंदा अगर ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की तो बोलने के लिए तेरे मुंह में जुबान ही नहीं बचेगी। कंचन रंग रूप में काली होती है, जिसके चलते उसके ससुराल वाले उसे हमेशा उसके काले रंग के लिए ताने देते हैं। स्वर्गवासी कंचन के ससुर महेंद्र प्रताप को कंचन पहली नजर में भा गई थी, इसलिए वो अपने बड़े बेटे पुनीत से कंचन की शादी करा देते हैं। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही महेंद्र प्रताप की मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते अब कंचन को समझने वाला कोई नहीं था। कंचन की 5 साल की एक बेटी होती है, जो रंग रूप में बिल्कुल कंचन की तरह काली होती है, जिसके चलते उसे भी अपनी माँ की तरह ही सब कुछ सहना पड़ता है। ओए सुन, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ।
चाची मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर में लेकर आती हूँ। तू मेरे काम को टाल रही है, रुक तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर अर्चना साक्षी को मारने लगती है कि तभी वहां कंचन और शोभा आ जाती है। कंचन जैसे ही अर्चना को रोकती है तो ये सब देखकर शोभा को गुस्सा आता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अब मेरी बहू का हाथ पकड़ेगी? लगता है तुम दोनों को आज तुम्हारी औकात याद दिलानी पड़ेगी। इतना कहकर शोभा कंचन और साक्षी को पकड़कर घर से बाहर ले जाती है और कहती है, आज तू और तेरी ये बेटी रात भर घर से बाहर रहेंगी, जब ही तुम दोनों की अकल ठिकाने आएगी। कंचन रोते हुए अपनी सास के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन उसकी सास उसकी एक नहीं सुनती और दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। जिसके बाद कंचन और उसकी बेटी रात भर घर से बाहर भूखे प्यासे ही रहते हैं। रात गुजरती है और सुबह हो जाती है, लेकिन अब तक घर का दरवाजा नहीं खुला होता है कि तभी वहाँ एक साधु बाबा आते हैं। बिटिया, तू यहाँ घर के बाहर क्यों बैठी है, वो भी इतनी सुबह सुबह? मौसम तो देख कैसा है, और ऊपर से तू छोटी सी बेटी को लेकर बैठी है। ऐसे में तो तुम दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी। साधु बाबा के इतना कहते ही कंचन उस साधु बाबा के सामने फूट फूट कर रोने लगती है और उसे अपनी और अपनी बेटी पर किए गए सारे जुल्मों के बारे में बताती है। बिटिया, तू हार मत मान। कुछ दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो नवरात्रि के पूरे 9 व्रत रख और सच्चे दिल से दुर्गा माता की पूजा कर। 9वें दिन कन्याओं को पूजा कर उन सभी के लिए भोग बना और उन्हें अपने हाथों से खिला। देख दुर्गा माँ तुझसे कैसे प्रसन्न होती हैं। इतना कहकर वो बाबा वहां से चले जाते हैं। कंचन अपनी बेटी साक्षी के साथ नवरात्रि की पूजा का सारा सामान लेने चली जाती है और नवरात्रि के शुरू होते ही अपनी बेटी के साथ बैठकर माँ दुर्गा की पूजा करती है कि तभी वहां अर्चना और शोभा आ जाते हैं। देखा माँ जी, अब इसका एक और नया ड्रामा शुरू हो गया। तुझे क्या लगता है इस पूजा पाठ से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तू जैसी है वैसी रहेगी और यही तेरी जिंदगी है। अर्चना, मुझे माँ दुर्गा पर पूरा विश्वास है, वो जरूर मेरी परेशानी को कम करेंगी। इतना कहकर कंचन दोबारा पूजा करने में लग जाती है। अर्चना और शोभा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो अब कंचन की पूजा में अड़चन डालने की कोशिश करती हैं। माँ, मैं भी आपके साथ व्रत रखूंगी, मुझे भी माँ दुर्गा के लिए व्रत रखने हैं। नहीं साक्षी बेटा, अभी आप बहुत छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तब आप माँ दुर्गा के लिए व्रत रखना। नहीं नहीं, मुझे व्रत रखना है तो रखना है, मुझे नहीं पता, मैं भी व्रत रखूंगी। अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो कोई बात नहीं, तुम व्रत रख लो, लेकिन याद रखना तुम प्याज लहसुन जैसी चीजें बिल्कुल मत खाना, वरना तुम्हारा व्रत टूट जाएगा। अपनी माँ के कहे मुताबिक ही साक्षी प्याज लहसुन जैसी चीजों से दूर रहती है, लेकिन अर्चना अब इसी बात का फायदा उठाती है। साक्षी बेटी, ये देख तेरी चाची तेरे लिए क्या लेकर आई है, तेरी मनपसंद भिंडी की सब्जी। नहीं चाची, माँ ने मुझे ये सारी चीज खाने से मना किया है। अगर मैं ये सारी चीज खाऊंगी तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। साक्षी बेटा, बच्चों को तो सब चीज माफ होती है, तो इसे खा ले, अर्चना तुझे बिल्कुल भी नहीं डांटेगी। इतना कहकर अर्चना जानबूझकर साक्षी को प्याज वाली भिंडी खिला देती है। साक्षी जब भिंडी खाकर अपनी माँ के पास जाती है, साक्षी तूने कुछ खाया है क्या? सच सच बता, तूने क्या खाया है? माँ, चाची ने आज मुझे भिंडी खिलाई थी। क्या? अर्चना ने तुझे भिंडी खिलाई और तूने खा ली? तू जानती है ना उसमें प्याज होती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? इसीलिए मैं तुझे व्रत रखने से मना कर रही थी। दुर्गा माँ, मेरी बच्ची को माफ कर देना, वो तो नादान है। मैं जानती हूँ कि अर्चना ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। माँ, मेरी बेटी को माफ कर देना। इतना कहकर कंचन माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़ते हुए माफी मांगती है। ऐसे दिन गुजरते हैं। नवरात्रि की 9वीं का दिन आ जाता है और कंचन आसपास के घरों में सभी छोटी बच्चियों को बुलाकर उनका पैर धोकर उन्हें टीका लगाती है और बनाया हुआ प्रसाद उन्हें अपने हाथों से खिलाती है और एक एक करके सारी कन्याओं को विदा करते हुए उनके पैर छूती है। माँ, बहुत भूख लग रही है, अब मुझे भी हलवा पूरी दो ना। हाँ बेटा, चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से हलवा पूरी खिलाती हूँ। इतना बोलकर कंचन जैसे ही साक्षी को हलवा पूरी खिलाने के लिए जाती है तो शोभा आकर उस प्रसाद की थाली को लात मार देती है। बहुत हो गया तुम दोनों माँ बेटियों का, जल्दी से पूजा का सारा सामान उठाओ और घर साफ करो, वरना इन सामान के साथ साथ तुम दोनों को भी घर से बाहर फेंक दूंगी।
शोभा ये सब बोल ही रही होती है कि तभी दुर्गा माता की मूर्ति से एक चमकदार रोशनी निकलती है और देखते ही देखते कंचन के सामने साक्षात दुर्गा माता प्रकट हो जाती हैं। उठो कंचन, मेरी बेटी, तुम्हें रोने की अब जरूरत नहीं है। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया और मेरा अपमान किया है, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। हे माँ, मेरे सामने आप आकर साक्षात प्रकट हो गई। मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया जो मुझे आपके साक्षात रूप के दर्शन करने को मिले। अर्चना और शोभा साक्षात दुर्गा माता को देखकर उनके सामने झुककर उन्हें प्रणाम करने लगती हैं, जिसे देखकर दुर्गा माँ कहती हैं, तुम दोनों ढोंगी भक्त हो। तुमने एक सच्चे भक्त की पूजा में अड़चन पैदा करने की कोशिश की। तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी। नहीं माँ, आप इन्हें सजा मत दीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए। मैं इन लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकती। देखा, तुम लोगों ने इसकी और इसकी बेटी के साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी इसके दिल में तुम दोनों के लिए कोई भी नफरत नहीं है। कंचन, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को ये वरदान देती हूँ कि आज के बाद तुम दोनों को कोई भी परेशानी नहीं होगी और तुम दोनों सुखी से अपना जीवन जियोगी। इतना कहकर दुर्गा माता वहां से गायब हो जाती हैं। कंचन की ये सारी बातें सुन शोभा और अर्चना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कंचन से अपनी गलती की माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अपनी सास और देवरानी को हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए देख कंचन उन्हें उठाती है और उन्हें बिना कुछ कहे माफ कर देते हैं, जिसके बाद अब कंचन और उसकी बेटी सुखी सुखी अपना जीवन जीते हैं।